बच्चों सुप्रभात। आज हम रुचिरा भाग 3 अर्थात 8वीं कक्षा के चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट के विषय में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, ज्योतिष थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने बताया था कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इन बातों से किस तरह से इनको परेशानी हुई थी, वो सब बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, शुरू करते हैं पाठ को। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। क्या कहा है कि पूर्व दिशा में उदेति माने उगता है सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति यानी पूर्व दिशा में तो उगता है और च माने और, पश्चिम दिशायाम और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति अस्त हो जाता है यानी छिप जाता है, चला जाता है। इति दृश्यते ऐसा देखा जाता है। ही माने निश्चय ही, लोके माने लोक में, संसार में। यानी रोजाना हम देखते हैं कि पूर्व दिशा में तो उगता है और पश्चिम दिशा में ढल जाता है, अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। लेकिन परम, लेकिन न माने नहीं, अनेन माने इससे, अवबोध्यम अस्ति ये जाना गया या जाने जाते हैं या जानने योग्य है, यत् कि सूर्य गतिशील इति। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता, इससे ये जान नहीं पाते कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है। लेकिन सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है यानी वो नहीं चलता है, नहीं चलने वाला है। पृथ्वी च चला, लेकिन पृथ्वी क्या है? चला है, चलायमान है, चलती है। या जो स्वकीय अक्षे अपने ही अक्ष पर घूर्णति माने घूर्णन करती है, इति ऐसा सांप्रतम माने आजकल सुस्थापित है सिद्धांत है। सुस्थापित अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है, नियम है। आज हम जानते हैं, आज हम ये मानते हैं कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है और घूर्णन करती हुई उसके चारों तरफ घूमती है। लेकिन पहले ये नहीं पता चलता था, क्योंकि हम पहले ये अभी भी हम देखते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में ढलता है। तो इससे तो यही लगता है कि सूर्य चलायमान है, सूर्य चल रहा है। ठीक है ना? सिद्धांतो अयम माने यह है सिद्धांत, यह नियम, प्राथम्येन माने पहली बार, येन प्रवर्तित है जिसने बताया, जिसने प्रवर्तित किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट है। यानी कि स माने वह था, माने आसीत माने था, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ माने गणित को जानने वाला, ज्योतिर्विच्य और ज्योतिष को जानने वाला कौन था?
आर्यभट्ट है। यानी कि इस सिद्धांत को सर्वप्रथम दुनिया में जिसने बताया, जिसने कहा कि देखो भाई सूर्य नहीं फिरता है, पृथ्वी फिरती है, वो कौन था? वो आर्यभट्ट था। ठीक है। पृथ्वी स्थिरावर्तते, पृथ्वी स्थिर है, अपनी जगह पर स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, कि पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया, इस परंपरा से, प्रचलिता रूढ़ी, जो प्रचलित रूढ़ी चली आ रही थी, तेन प्रत्यादिष्टा, उसने इसका विरोध किया, उसने उसको बदल दिया कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, उसने कहा। यानी कि जो उस समय संसार में जो मान्यता थी, उस मान्यता को उसने प्रत्यादिष्टा मतलब उसका विरोध किया, उसको उलट दिया। उसने कहा पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है। ठीक है। तेन उदाहरितम, उसने उदाहरण दिया, यत् कि गतशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव है, नौकाम स्थिराम अनुभवती, अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छन्ति। उसने उदाहरण दिया क्या? यद कि गतिशीलायाम नौकायाम, कि जो नौका जो होती है, नौका माने नाव, नाव जब गतिशील होती है तो उसमें उपविष्ट मानव है, यानी उसमें बैठा हुआ मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका को तो स्थिर अनुभव करता है। यानी नौका तो शांत है, अपनी जगह पर स्थिर है। अन्यान च पदार्थान, और अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील जानता है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम कभी बस में जाते हैं या ट्रेन में आप बैठो, खिड़की के सारे बैठोगे, तो ट्रेन चलती है ना, तो जब खिड़की के बाहर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, यानी आगे से कुछ चीज़ें आ रही हैं और पीछे चलती चली जा रही हैं। यानी कि ऐसा लगता है हमको कि जैसे हमारी ट्रेन तो एक जगह पर खड़ी है और बाकी की चीज़ें जो बाहर पेड़ पौधे, खेत खलियान, घर मंदिर, जो कुछ भी आता है वो हमारे नज़दीक आ रहे हैं और आते आते फिर दूर भी पीछे की तरफ चले जाते हैं। यानी कि वो चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। यानी हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन नहीं चल रही है, बल्कि वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नाव में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि नाव तो स्थिर है और बाहर की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। एवमेव, ऐसे ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित मानव है पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, सूर्यादि ग्रहण च गतिशीलान वेत्ति। कह रहा है एवमेव, ऐसे ही गतिशीलायाम पृथिव्याम, इस गतिशील पृथ्वी में अवस्थित है मानव है, स्थित मानव, यानी इस पृथ्वी पर हम बैठे हैं तो जैसे ट्रेन में बैठे होते हैं, जैसे नौका में बैठे होते हैं, ऐसे हम पृथ्वी पर बैठे। तो पृथ्वी में बैठे, पृथ्वी में स्थिराम अनुभवती, और पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं। सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको हम गतिशीलान वेत्ति, गतिशील जानते हैं। कि मानव जो है वो किसमें? पृथ्वी पर बैठा है, जैसे नौका में बैठा होता है, जैसे ट्रेन में बैठा होता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर बैठा है। और पृथ्वी जब चल रही है तो उसे दूसरी चीज़ें चलायमान लग रही हैं। सूर्य आदि जैसे ग्रह हैं वो उसे चलायमान लग रहे हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे, देखो 476 को क्या कहा है? षट सप्तध्यधिक चतुस्सतमे वर्षे। षट सप्त कितना हो गया? देखिए इसको ऐसे, षट, ठीक है, सप्तति, षट सप्तति कितना हो गया? 76, ठीक है, ये 76, और चतुस्सतमे अधिक,
ठीक है, फिर क्या है अधिक, और चतुस्शत, तो 76 अधिक चतुस्शत माने 400, ठीक है, चतुःशत, शत माने 100, चतु माने 4, ठीक है। तो इस तरह से षट सप्तति, अब जब इसको सप्तति को अधिक से जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। तो यण संधि होकर के ती के सप्तति, सप्तति में जो ती है उसके ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ठीक है। तो षट सप्तत्यधिक चतुःशततमे वर्षे यानी 476तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति तेनैव रचिते, उसके ही द्वारा विरचित आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, उसके ही द्वारा जो लिखी गई आर्यभटीयम करके एक जो ग्रंथ है, जो पुस्तक उसने लिखी है, उसमें उल्लेखितम माने उल्लिखित है, इत्यस्मिन् ग्रंथे, इसी ही ग्रंथ में, कौन से में, आर्यभट्ट, आर्यभटीयम, ठीक है। तो उसने कब जन्म लिया, 476तमे, ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे, यह ग्रंथ उसने त्रयोविंशति, त्रयोविंशति 23 तमे वयसी विरचित है। देखिए यह ग्रंथ कौन सा, आर्यभटीयम, 23वें वर्ष में, यानी कि जब वो 23 वर्ष का था तभी उसने विरचित माने लिख दिया। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते माने जाना जाता है या पता चलता है, यत् की पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र निकषा, पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की जो वेधशाला थी या प्रयोगशाला थी वो वहाँ पर थी, यानी लैब, ठीक है ना, लैब कहते हैं ना आजकल, साइंस लैब जैसे स्कूल में होती है, तो ऐसी लैब उनकी, वेधशाला माने लैब, प्रयोगशाला कहाँ थी, पाटलिपुत्र के निकट थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जाता है, यत् कि तस्य कर्म भूमि, उसकी जो कर्म भूमि थी, यानी कि जो उसने पूरा अपने जीवन में जो कर्म किए वो कहाँ किए, पाटलिपुत्र में आसीत्, पाटलिपुत्र में ही थी, यानी उनकी जो कर्म भूमि थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, जो आज का क्या है, पाटलिपुत्र आज क्या है, पटना, ठीक है, बिहार में जो पटना है वो, ठीक है। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति। कह रहे हैं आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का जो योगदान था, गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। गणित ज्योतिष, देखो दो तरह का होता है ज्योतिष भी, एक फलित ज्योतिष, एक गणित ज्योतिष। तो उनका जो योगदान है वो किसमें था, गणित ज्योतिष से संबद्ध था। यत्र, जहाँ संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति, जहाँ या जिसमें संख्याओं के आकलन पर महत्वम आददाति, महत्व दिया जाता है, यानी मतलब कहने का मतलब कि संख्याओं के आकलन से कि 6 + 8 + 4, इसका मतलब क्या हो सकता है कि इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ, तो अब इतने बजे ये हो सकता है, यानी कि संभावना आगे की, भविष्य की, या पहले की 2 बजे क्या हुआ होगा, ऐसे इस तरह से मतलब उनका ये अपना अलग सिस्टम होता है। तो गणित के अंकों के आधार पर वो ज्योतिष का ज्ञान मानते थे, और वो इस तरह से ही, तो गणित के अंकों के आधार पर ही उन्होंने ये सब। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति, इसमें तो आर्यभट्ट जो है फलित ज्योतिष में, फलित ज्योतिष शास्त्र, यानी 2 शास्त्र मैंने बताया था अभी, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष, तो वो फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसति, इसमें वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे कि जैसे हाथों की रेखाएं देख करके, माथे की रेखाएं देख करके जो बातें बताई जाती हैं, उस चीज पर वो विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे
राहु केतु नामको दानवो नास्ति। तो गणितीय पद्धतियां, गणित वाली जो पद्धति है, यानी गणित ज्योतिष वाली जो पद्धति है, तरीका है, उसी से कृतम आकलनम आदृत्य, उसके द्वारा जो किया गया आकलन था, उसको आधृत्य माने आधार करके, एव माने ही, तेन उन्होंने प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादित किया, बताया, यद कि ग्रहणे, जो ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसमें राहु केतु नामको दानवो नास्ति, उसमें राहु केतु नाम के दानव नहीं होते हैं। कारण तो उसमें मतलब पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि चंद्रमा को राहु डस लेता है, खा लेता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऐसे ही सूर्य को भी राहु या केतु कोई डस खा लेता है तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दोनों दानव हैं, नास्ति कारणम, ये कारण नहीं है। तो तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणी एव कारणानि, तो उसमें तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी इति त्रीणी एव, ये तीन ही कारणानि माने कारण है, कि ये ही आपस में कारण है। ठीक है। सूर्यम परितः भ्रमंत्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहण भवति। देखिए क्या कह रहे हैं, सूर्यम परितः, सूर्य के चारों तरफ, जैसे ये सूर्य है तो यहाँ इसके चारों तरफ ऐसे जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, उसके भ्रमंत्या, उसके घूमते हुए, पृथिव्या माने घूमती हुई जो पृथ्वी के, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में, संयोगाद, संयोग होने से, ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यानी ये उन्होंने कब बता दिया, जब वो 23 साल के थे और 476 में उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने लगभग 500 के करीब, 500 ईस्वी के करीब ये बता दिया कि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और जब चंद्रमा, यानी ये इसको अगर चंद्रमा मान लिया जाए, तो यहाँ पर जब पृथ्वी आएगी तो इस तरह से उसके उसमें आएगी परिक्रमा पथ में, यानी कि ठीक है। तो परिक्रमा पथ में जब आएगी तो क्या होगा, उसके संयोग से ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी यहाँ, ठीक है, इस तरह से यूं घूमेगी, तो क्या होगा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा आधा दिखेगा, या जितनी छाया पड़ेगी उतना दिखेगा, बाकी का जो छाया पड़ रही है उस पर वो हिस्सा नहीं दिखेगा। उस हिसाब से, उस संयोग से क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणः भवति। देखिए वही बात ये, यदा माने जब, पृथिव्या छायापातेन, पृथ्वी की छायापातेन माने छाया गिरने से या छाया आने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्र का जो प्रकाश है वो अवरुध्यते माने रुकता है, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, और पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य चंद्रस्य, चंद्र के आने से, छायापातेन और चंद्र की छाया पड़ने से, सूर्य ग्रहणम भवति। ठीक है, तो सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्र के छायापातेन, छाया गिरने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण होता है। कहने का मतलब कि मान लो यहाँ सूर्य है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है इस तरह से, अब बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक है, इस पथ में, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी का ये चक्कर है, ठीक है, यहाँ पृथ्वी है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो अब सूर्य कितना दिखेगा, बीच में अड़ गया ना सूर्य, चंद्रमा, तो नहीं दिखेगा, तो जो जितना हिस्सा सूर्य का नहीं दिख रहा है, तो वो हिस्सा क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे, समाज में, नूतनानां विचाराणां, नूतन विचारों के, स्वीकरणे माने स्वीकार करने में, प्राय माने अक्सर,
सामान्य जना, जो सामान्य जन होते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, यानी कि जो कुछ फलित ज्योतिष वाले थे और कुछ उनके गणित ज्योतिष वाले भी होंगे, तथैव माने वैसे ही, कैसे, जैसे सामान्य जन कठिनता को अनुभव करते हैं, वैसे ही आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत्, विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, और उनके सिद्धांत उपेक्षित कर दिए गए, किसी ने नहीं माने, फालतू बातें कर रहा है, पागल हो गया है। स पंडितम मन्यम मन्यानाम उपहास पात्रम जाते हैं, और वो जो महापंडित अपने आप को मानते थे, ऐसे लोगों के उपहास पात्रम जाता है, उपहास का पात्र बने, हंसी का पात्र बन गए। लोग हंसते थे उन पर कि देखो कैसी पागलों जैसी बातें करता है। पुनरपि, फिर भी तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि, तस्य दृष्टि, उसकी दृष्टि, कालातिगामिनी, काल को भी अतिगामिनी, अतिगामिनी का मतलब काल को भी पार करके जाने वाली, दृष्टा माने मानी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटित है। और आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, आधुनिकै वैज्ञानिकै, उनके द्वारा, तस्मिन् उसमें, तस्य च और उसके सिद्धांते, समादरः प्रकटित है, उनका और उनके सिद्धांत के लिए समादर यानी आदर प्रकट करते हैं। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से ही, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव कारणात्, अस्माद एव, ठीक है, इसी ही, कारणात् माने कारण से, अस्माकं हमारे, प्रथमोपग्रहस्य प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसीलिए हमारा जो हिंदुस्तान का, भारत का जो पहला उपग्रह भेजा गया था, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। क्यों था? क्योंकि आज हम उनका आदर करते हैं, उनके सिद्धांतों का भी आदर करते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा का, अथ च विज्ञान परंपराया, और विज्ञान परंपरा का, असौ माने यह, एक माने एक, शिखर पुरुष है, आसीत, एक चोटी का पुरुष था। यानी भारतीय विज्ञान परंपरा में और गणित परंपरा में यह कौन? आर्यभट्ट एक चोटी का वैज्ञानिक था, चोटी का गणितज्ञ था। चोटी का मतलब सबसे ऊपर का, शिखर, ठीक है। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो जाता है आपका। शब्दार्थ हैं, इनको आप लिखिए, पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। शब्दार्थ से आपकी जो दिमाग की जो शब्दकोश है वो बढ़ता है। इनको पढ़ने से, याद करने से। अब आता है अभ्यास। देखिए, एक पदेन उत्तरत, यानी हमें सिर्फ एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, किस दिशा में उगता है? तो हमें क्या लिखना है? पूर्व दिशायाम, ठीक है। ठीक है, पूर्व दिशायाम, ठीक है। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्? कहाँ थी? पाटलिपुत्रम निकषा, ठीक है, पाटलिपुत्रम निकषा। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ कह आसीत्, कौन था? आर्यभट्ट है, ठीक है, आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित है, कौन सा ग्रंथ लिखा? तो आर्यभट्टीयम, ठीक है, आर्यभट्टीयम।
अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम आसीत्? तो आर्यभट्ट। ठीक है, क्या नाम है? आर्यभट्ट। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तरात् कः सुस्थापितः सिद्धांत है? सुस्थापित, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत क्या है? क्या है? कि पृथ्वी स्थिरा सूर्य च आज क्या है? सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ से तो पृथ्वी स्थिर है और सूर्य अचल है, स्थिर है, और पृथ्वी चल है यानी चलती है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आज ये सिद्धांत सुस्थापित है। ठीक है, चंद्र ग्रहणम कथम भवति? चंद्र ग्रहण कैसे होता है? अभी बताया था कि जैसे देखिए, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः उद्भृत्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। ठीक है, सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते? तो सूर्यग्रहण का भी वही था, उसके आगे जस्ट पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। तो यहां से यहां तक लिखना है। ठीक है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्? क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि जो परंपरा के और उसके खिलाफ उन्होंने बोला था, इसलिए उनका भी विरोध हुआ। क्यों हुआ? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवति। ठीक है, अनुभवन्ति। अतः भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। ठीक है, तो हमें केवल यहाँ अतः जोड़ देना है, अनुभवन्ति के बाद इस जगह पर अतः इतना जोड़ देंगे और पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम? ये क्यों किया गया, कैसे किया गया? ठीक है, तो क्यों किया गया? क्योंकि हम उनको आदर सम्मान देते हैं। आधुनिकै वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाए। अब देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद हैं, इनको आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए, मैंने बताया था कि रेखांकित पद जिस लिंग वचन विभक्ति में होते हैं उसी लिंग वचन विभक्ति में हम किम शब्द यानी क वाले शब्द को लिखना होता है। बस, अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखना है। ठीक है, अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में, एक वचन है तो एक वचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में, द्विवचन है तो द्विवचन में। ठीक है, और जिस विभक्ति में है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उसी विभक्ति में, यानी जिस लिंग वचन विभक्ति में रेखांकित पद है उसी लिंग वचन विभक्ति में हमें क वाले शब्द किम शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है,
पश्चिमायाम, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। तो पश्चिमायाम तो क्या आएगा, कस्याम। ठीक है, केवल हमें क्या लिखना है, पश्चिमायाम के स्थान पर कस्याम लिखना है। सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, बस इतना। ठीक है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि। परंपराया, तो परंपराया के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। ठीक है, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्ध वर्तते, संबद्धम वर्तते। तो गणित ज्योतिष संबद्धम, तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, किस से, किसके द्वारा, तो इस पर यहाँ समास कर दिया है इसलिए, नहीं तो गणित ज्योतिषेन संबद्धम होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गणित ज्योतिष के स्थान पर केन लिख देंगे। ठीक है, केन संबद्धम, संबद्धम वर्तते, वर्तते। ठीक है, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। तो सामान्य जना, ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, के। ठीक है, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति, और इसको काट देंगे। ठीक है, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। पृथ्वी सूर्ययोः, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कयोः। ठीक है, कयोः, इसको हटा देंगे, मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न पूर्ण होता है। मंजूषातः पदानि चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ये मंजूषा है, इसमें से पद चुन करके और रिक्त स्थान पूरित करने। ठीक है, तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अस्तम, नंबर 1 में अस्तम। ठीक है, सूर्य अचल पृथ्वी च चला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नंबर में चला। ठीक है, स्वकीय अक्षे घूर्णति, कौन अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी। तो 3 में क्या आ जाएगा, पृथ्वी। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते। तो यदा, यदा के साथ तदा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 नंबर में तदा, तदा चंद्रग्रहणम भवति। नौकायाम उपविष्टः मानवः स्थिराम अनुभवति, किसको स्थिर अनुभव करता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नौकाम। तो 5। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूर्ण हो जाता है। संधि विच्छेदम कुरत, संधि विच्छेद करने। ठीक है, ग्रंथो अयम, तो पहले में क्या आ जाएगा, ग्रंथ है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, अयम। ठीक है, तो पहले में ग्रंथ है, दूसरे में अयम। ठीक है, सूर्यो अचल है, तो पहले में क्या आएगा, सूर्यः। ठीक है, और प्लस के बाद आएगा अचल है। ठीक है, तथैव, तथा धन एव। ठीक है, वृद्धि संधि हो रही है ना। कालातिगामिनी, काल। ठीक है, अतिगामिनी। ठीक है, काल अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथमा। ठीक है, और उपग्रहस्य। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, इसमें कौन सी थी, दीर्घ संधि।
यहाँ भी दीर्घ संधि और यहाँ पूर्व रूप संधि। ठीक है, और इस तरह से अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। विपरीतार्थक उदय, उदय का क्या होगा? अस्तः। ठीक है, अचल है यानी चला। अंधकार है, क्या हो जाएगा? प्रकाश है। ठीक है, स्थिर है तो चला। ठीक है, समादर है तो क्या हो जाएगा? अनादर है। ठीक है, आकाशस्य तो इसका क्या कर सकते हैं? पृथिव्या। ठीक है, पृथिव्या। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। संसारे क्या था? लोके। समानार्थक यानी पर्यायवाची। इदानीम सांप्रतम। ठीक है, वसुंधरा पृथ्वी। ठीक है, समीपम निकषा। ठीक है, गणनम आकलनम। ठीक है, राक्षसौ दानवौ। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूर्ण हो जाता है। अब अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अब इन वाक्यों को देख करके हमें क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। ठीक है, इन शब्दों को देख करके। तो सांप्रतम, तो सांप्रतम गृहम गच्छतु। यानी आदेश दे रहे हैं, अब तुम घर जाओ। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सांप्रतम छात्राः। ठीक है, गृहम गच्छन्ति, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, गच्छन्ति छात्राः गृहम गच्छन्ति। अब छात्र घर जा रहे हैं। ठीक है, निकषा तो ग्रामम निकषा। ग्रामम निकषा विद्यालयम अस्ति। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। परितः ऐसे ही बना लेंगे, ग्रामम परितः नदी अस्ति। गांव के चारों ओर नदी है। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। उपविष्टः छात्रः आसन्दो उपरि। उपविष्टः अस्ति। छात्र मेज पर बैठा है, आसन पर बैठा है। ठीक है, कर्मभूमि तो आर्यभटस्य
कर्मभूमि क्या थी? पाटलिपुत्रम अस्ति आसीत। ठीक है, पाटलिपुत्रम, ठीक है, वैज्ञानिक है, और आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक आसीत। ठीक है, इस तरह से ये सारे वाक्य एक शब्दों को लेकर के बन जाते हैं आपके, और ये पाठ भी आपका समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।